हेलो दोस्तों। आज है 20 अगस्त और 20 अगस्त की करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। और देखिए, कल की जो करंट अफेयर है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, वो मिलेगी आज यानी 20 को। तो फिर आज का क्या होगा, जो आज है, आज की जो करंट अफेयर है वो मिलेगी आपको कल को। और जो 21 तारीख की करंट अफेयर है वो मिलेगी 22 को। तो देखो, इससे क्या होगा कि इस तरह से अगर हम करंट अफेयर पढ़ेंगे तो इससे जो करंट अफेयर है वो एक दिन तो लेट हो जाएगी, लेकिन इससे मुझे जो करंट अफेयर होती है उसको एनालिसिस करने में एक दिन का समय ज़्यादा मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी भी करंट अफेयर नहीं छूटेगी और इस तरह से मैं भी जो करंट अफेयर होती है उसको अच्छी तरह से एनालिसिस करके आपको पढ़ा सकता हूँ। तो थोड़ा सा एक दिन करंट अफेयर अब लेट रहेगी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे लगभग 15, जो सारे के सारे ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम जल्दी से शुरुआत करते हैं। देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुफ्त इलाज के लिए स्मार्ट हेल्थ कार्ड की घोषणा की है। स्मार्ट हेल्थ कार्ड यानी अगर आपको इलाज कराना है तो आपके पास स्मार्ट हेल्थ कार्ड होना चाहिए। और अगर आपके पास स्मार्ट हेल्थ कार्ड है तो आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। कितने रुपए? 5 लाख रुपए प्रति परिवार और 1 साल के लिए। तो यह योजना शुरू की गई है जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा। और उड़ीसा में एक योजना है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। तो अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हो तो लाभ किस तरह से उठाओगे? इस योजना के तहत ही आपको ये जो स्मार्ट हेल्थ कार्ड हैं वो दिए जाएंगे। तो जैसे ही आपको स्मार्ट हेल्थ कार्ड मिल जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, आप फ्री इलाज करा सकते हो और उसमें 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करा सकते हो। चलिए उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। किस राज्य सरकार ने किसानों की कठिनाइयों को कम करने के लिए ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की है? तो ई का मतलब, ऐसे मान सकते हो इलेक्ट्रॉनिक, और फसल का मतलब फसल, और सर्वेक्षण का मतलब सर्वे। तो यहाँ पर जो फसल है उसका सर्वे किया जाएगा और जो सर्वे के जो रिजल्ट आएंगे वो एक ऐप में डाल दिए जाएंगे। और ऐप का नाम क्या है? ऐप का नाम भी है ई फसल सर्वेक्षण ऐप। तो इससे क्या होगा कि जो किसानों की जो कठिनाइयाँ हैं वो कम हो जाएंगी। तो ये जो ई फसल सर्वेक्षण पहल या योजना, तो यह किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा। चलिए महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। जाम्बिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो जाम्बिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं ये हमें बताना है। तो इसके राष्ट्रपति बने हैं हाकेडे हिचिलेमा। और चलिए फिर हम जाम्बिया के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो जाम्बिया है यह दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है लुसाका। यहाँ की मुद्रा है जाम्बियाई क्वाचा। क्वाचा यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हैं? हाकेंडे हिचिलेमा। मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर देखिए, ये है जाम्बिया। तो यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है और यह किस किस के साथ में अपनी सीमा साझा करता है आप यहाँ पर देख सकते हो। यह है कॉन्गो, अंगोला, और उसके बाद यहाँ पर बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, और ये यहाँ पर मोजाम्बिक। तो यह इन सभी के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। तो ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। तो इन दोनों ने मिलकर ही यह पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक में इन्होंने जो जयप्रकाश नारायण है इनके बारे में लिखा है। और ये जो जयप्रकाश नारायण है ये कौन है? ये एक नेता हैं और ये कहाँ से संबंधित हैं? ये बिहार से संबंधित हैं। बिहार राज्य के ये फेमस नेता हैं और इन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ
नागरिक सम्मान है। एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है मीराबाई चानू। तो आप इनका नाम यहाँ पर याद कर सकते हो और इनको आप याद रखना, क्योंकि इन्होंने जो भारोत्तोलक होता है, जो वेट लिफ्टिंग होता है, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता है। और यह किस कैटेगरी में खेलती हैं? ये खेलती हैं 49 किलोग्राम कैटेगरी में। और तो ये एमवे इंडिया इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और ये इनके कुछ उत्पाद हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ओमेगा और ऑल प्लांट प्रोटीन और न्यूट्रीलाइट डेली। तो ये जो कंपनी है, ये इसके कुछ उत्पाद हैं, यानी ये जो कंपनी है यह इन सभी को बनाती है। तो इन सभी का जब प्रचार करेंगी वो कौन करेंगी? मीराबाई चानू। चिन्मय चटर्जी का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो ये हैं चिन्मय चटर्जी। ये भारतीय फुटबॉलर हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो चलिए हम फुटबॉल से संबंधित कुछ कप और ट्रॉफी के नाम जान लेते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, रोष में आकर सूंड से आम तोड़े। सूंड से आम तोड़े, आप यहाँ पर देख सकते हो ये हाथी, इसने गुस्से में आकर या रोष में आकर के सूंड से आम तोड़े। तो ये इसकी थोड़ी सी ट्रिक है। तो यहाँ पर RO से रोस, रोस का मतलब क्या है? रो। यहाँ पर रो का मतलब क्या है? रोवर्स। और से का मतलब क्या है? संतोष ट्रॉफी। और इसी तरह से यहाँ पर सूंड को लेंगे हम, इन सभी को छोड़ देंगे। ये जो बीच वाले शब्द हैं सूंड में, यहाँ पर सू का मतलब सुब्रतो और डे का मतलब डुरंड कप। तो सुब्रतो कप और डुरंड कप। और यहाँ पर आम, इसको भी देख लेते हैं। आ का मतलब आशुतोष कप और मैं का मतलब मर्डे का कप। तो आप इनको याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। भारतीय नौसेना और रॉयल बहरीन नौसेना बल के बीच अभ्यास कहाँ पर हुआ है? तो भारत की जो नेवी है और जो बहरीन की नेवी है उनके बीच में एक एक्सरसाइज हुई है। और एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है? एक्सरसाइज हुई है फारस की खाड़ी में। क्या इसका कोई नाम दिया गया है? देखो, ये जो एक्सरसाइज हुई है इसका कोई भी नाम नहीं दिया है। और ये जो एक्सरसाइज है यह 18 से 21 अगस्त के बीच में हुई है। और मार्च 2021 में भी भारत और बहरीन की नौसेना के बीच में एक्सरसाइज हुई थी और उसका नाम दिया गया था पैसेक्स अभ्यास। तो आप इसको याद कर सकते हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यहाँ पर नाम दिया गया है। चलिए बहरीन के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है मनामा। यहाँ की मुद्रा है बहरीन दीनार और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं सलमान अल खलीफा। ये जो बहरीन है यह एशिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। जो एशिया महाद्वीप है उसका यह तीसरा सबसे छोटा देश है। और अगर हम एशिया महाद्वीप के सबसे छोटे देश की बात करें तो वो कौन सा है? मालदीव। दूसरा कौन सा है? दूसरा सबसे छोटा देश है सिंगापुर। और तीसरा है बहरीन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 16 अगस्त से किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं? तो जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं वो 16 अगस्त से अमेरिका की यात्रा पर गए हुए हैं। तो आपको पता होगा कि जो UNSC है, UNSC यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, तो भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है केवल 1 महीने के लिए और वो भी अगस्त के लिए। तो इसी के सिलसिले में ही जो विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद हैं वो अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। एक्सरसाइज कोंकण। तो कोंकण अभ्यास 2021, तो ये अभ्यास का नाम है कोंकण। भारत और किस देश की नौसेना के बीच में हुआ है? तो ये जो कोंकण अभ्यास है यह भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ है और यह हमेशा ही इस नाम से होता है। अगर आपको कोंकण नाम कहीं भी दिखाई दिए तो इसका मतलब क्या है? भारत और इंग्लैंड। तो ये जो अभ्यास है भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ है। चलिए इसके बारे में अन्य बातें जान लेते हैं। तो ये जो अभ्यास है यह हर साल आयोजित किया जाता है और हर साल आयोजित किया जाता है 2004 से। और यह अभ्यास कहाँ पर हुआ है? यह अभ्यास हुआ है इंग्लैंड के पोर्ट्स माउथ के अंदर। इंग्लैंड के पोर्ट्स माउथ, तो कोई भी इंग्लैंड की यहाँ पर ये जो समुद्र के अंदर जगह हो सकती है पोर्ट्स माउथ, तो ये यहाँ पर आयोजित किया गया है और इसका नाम क्या है? एक्सरसाइज कोंकण 2021। चलिए यूके के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि यह अभ्यास भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ है, तो यहाँ पर जो इंग्लैंड है वो किसका हिस्सा होता है? इंग्लैंड है
यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा। यूनाइटेड किंगडम के अंदर 4 देश आते हैं, इन्हीं 4 देशों को मिलाकर के हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो इसके अंदर 4 देश कौन कौन से हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। तो ये 4 देश आते हैं इसके अंदर। और अगर हम इन चारों देशों की बात करें तो इन चारों देशों की राजधानी क्या है, लंदन ही है। और इन चारों देशों की मुद्रा क्या है, वो भी पाउंड स्टर्लिंग ही है। किसने 2021 स्पिलिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। तो ये जो टूर्नामेंट है यह किसने जीता है, यह जीता है रौनक साधवानी ने। तो इसके बारे में अन्य बातें जान लेते हैं। तो ये जो टूर्नामेंट है इसका आयोजन कहाँ पर कराया गया है, यह टूर्नामेंट इटली में कराया गया है और यह इसका 19वां संस्करण था और यह जीता है रौनक साधवानी ने। सुडोकू पहेली के निर्माता कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इस पहेली के निर्माता हैं माकी काजी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आपने इस तरह की सुडोकू पहेली देखी होगी। तो ये जो पहेली है यह किसने बनाई है, यह पहेली बनाई है माकी काजी ने, जो जापान के व्यक्ति हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। बार्सिलोना छोड़ने के बाद मेसी ने कौन से क्लब को ज्वाइन किया है, तो आप यहाँ पर देखिए ये हैं लियोनल मेसी, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। तो ये अर्जेंटीना देश के लिए खेलते हैं, लेकिन ये कई क्लब ज्वाइन करते हैं। जैसे भारत में बात करें, जैसे आईपीएल होता है, तो आईपीएल में जैसे विराट कोहली किसके लिए खेलते हैं, वो आरसीबी के लिए खेलते हैं, यानी बेंगलोर के लिए खेलते हैं। तो अगर बेंगलोर जो है अगर उनको खिलाने से मना कर दे तो वो किसी दूसरी टीम में शामिल हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये जो मेसी हैं इन्होंने बार्सिलोना को छोड़ दिया है और बार्सिलोना को छोड़ने के बाद ये किस में जुड़ गए हैं, ये जुड़ गए हैं पेरिस सेंट जर्मन से। दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर 2020 कौन सा है, तो दूसरा सबसे प्रदूषित शहर, तो इसका नाम क्या है, इस शहर का नाम है गाजियाबाद, जो कहाँ पर स्थित है, जो यूपी के अंदर स्थित है। और अगर हम सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर की बात करें तो उसका नाम क्या है, उसको भी देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है होतान, जो चाइना के अंदर है। और अगर हम सबसे बढ़िया यानी साफ शहर की बात करें तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है जूडबरी, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ये पहले स्थान पर है जो सबसे साफ शहर है। और अगर हम दूसरे स्थान पर बात करें तो दूसरे स्थान पर है हवाई, जो अमेरिका में स्थित है। और तीसरे स्थान पर है मुओनियो, जो कहाँ पर स्थित है, जो फिनलैंड में स्थित है। तो इनके बारे में भी आप देख सकते हो। यहाँ पर जो बांग्लादेश है वो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। तो आप देशों के बारे में भी आप यहाँ पर जान सकते हो। अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक यानी कांग्रेशनल गोल्ड मेडल किसे दिया जाएगा, तो ये जो कांग्रेशनल गोल्ड मेडल है यह दिया जाएगा महात्मा गांधी को। और ये जो पुरस्कार होता है यह अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार होता है और यह दिया जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी को। और इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले ये फर्स्ट व्यक्ति होने वाले हैं, प्रथम व्यक्ति होने वाले हैं। तो ये अवार्ड जो होता है यह अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्म श्री। तो भारत में ये 4 पुरस्कार होते हैं जो नागरिक सम्मान के लिए दिए जाते हैं। इसी तरह से जो अमेरिका का नागरिक सम्मान है उसका नाम क्या है, कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज, यानी इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट में MAMI, यानी मामी, मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज। तो इसकी अध्यक्ष कौन बनी है, इसकी अध्यक्ष बनी है, आप यहाँ पर देखिए ये हैं प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा मामी की अध्यक्ष बनी हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।